तो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? होप सब बढ़िया होंगे और आप लोगों की स्टडी भी बढ़िया चल रही होगी। सो फ्रेंड्स, हमने कल उत्तराखंड के जो प्रमुख आभूषण थे और जो उनके लोक वाद्य यंत्र थे उनके बारे में डिटेल में डिस्कस किया। आज हम उत्तराखंड के जो प्रमुख लोक नृत्य हैं या लोकगीत हैं उनके बारे में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ से अब यूके ट्रिपल एससी द्वारा बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो ये टॉपिक हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप लोग प्लीज़ नोट बनाइए और इसका रिवीजन कीजिए। पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो या आने वाले जितने भी यूके ट्रिपल एससी द्वारा एग्ज़ाम कराए जाएंगे या यूके पीएससी द्वारा, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बार बनते हैं और आगे को भी बनेंगे। देखिए, जो इसमें फर्स्ट है छोपती गीत। जो छोपती गीत है इसमें संयोग तथा श्रृंगार गीतों को गाया जाता है। और ये जो छोपती गीत है ये किस प्रकार के गीत इसमें गाए जाते हैं? संयोग तथा श्रृंगार गीतों को इसके अंतर्गत गाया जाता है। बाजूबंद गीत, इसमें गीतात्मक संवाद के रूप में गीतों को गाया जाता है। देखिए, जो बाजूबंद होता है इसमें गीतात्मक संवाद होता है, यानी कि एक बोलता है फिर उसके बाद दूसरा बोलता है, इस तरह से संवादात्मक क्या होता है, गीत होता है। नेक्स्ट है कृषि गीत। उत्तम फसल की कामना के लिए इन गीतों को गाया जाता है। हुड़के की थाप पर लोकगीत गाकर खेतों में रोपाई गुड़ाई का कार्य कुमाऊं में ये प्रमुखतः किया जाता है। देखिए, कृषि गीत क्या होता है? ये कृषि गीत इसलिए गाया जाता है कि जो खेती की जाती है खासकर कुमाऊं क्षेत्र में, वहाँ पे ये कृषि गीत गाया जाता है। और हुड़के की थाप में इस गीत को गाया जाता है जब ये रुपाई लगाया जाता है या उसकी गुड़ाई की जाती है धान मडवे की, उस टाइम पे ये गीत गाया जाता है। और कामना की जाती है कि जो उनकी फसल हो क्या हो, उत्तम हो। तंत्र मंत्र के गीत, भूत प्रेतों से संबंधित गीतों को गाया जाता है। रक्षा के लिए भूत विधा के विशेषज्ञ को गारुड़ी कहते हैं। देखिए, जो भूत जो तंत्र मंत्र गीत है ये भूत प्रेतों से रक्षा के लिए गाया जाता है। और जो इस विधा को जानता है, जो इस गीत की विधा को जानता है, उस व्यक्ति को गारुड़ी के नाम से जाना जाता है। बाल गीत नेक्स्ट क्या है हमारा? बाल गीत, बच्चों से संबंधित गीत जिसे लोरियां या बच्चों के खेल में प्रयुक्त गीत इसको बोला जाता है। देखिए, जो बाल गीत है इसमें बच्चों से संबंधित गीत जैसे लोरिया वगैरह या कोई भी गीत जो बच्चों से संबंधित हो उस प्रकार के गीत को बाल गीत कहा जाता है। शयन गीत, दीपावली के अवसर पर जौनसारी ध्यानट्यों धांतियों द्वारा अपनी सहेली के साथ गाया जाने वाला गीत है ये। देखिए, जो शयन गीत है ये कब गाया जाता है? ये जौनसारी जनजाति में ध्यानतियों और ध्यानतियों वहाँ के लड़कियों और लड़कों के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया है। ये किसके लिए गाते हैं? इनके द्वारा अपनी सहेलियों के साथ जो गीत गाया जाता है उसे शयन गीत कहते हैं, जो मुख्यतः जौनसारी जनजाति में मनाया जाता है और दीपावली के अवसर पर इसको मनाया जाता है। नेक्स्ट है छपेली गीत। इसमें मुख्य गायक एक नर्तक होता है उसका, और जो नर्तक होता है उसमें क्या किया जाता है, जो मुख्य वादन इनका होता है वो हुड़का होता है। देखिए, छपेली गीत में एक तो नर्तक होता है, एक मुख्य गायक एक नर्तक होता है जिसमें एक हुड़का वादक होता है। ये क्या होता है? छपेली गीत होता है। ठुलखेल, केवल पुरुषों द्वारा जन्माष्टमी के पश्चात गाया जाने वाला गीत उन्हें ठुलखेल कहते हैं। इसके मुख्य गायक को बखरनिया कहते हैं। देखिए, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में से कौन सी ऐसी गीत विधा है या कौन सा ऐसा गीत है जो केवल पुरुषों के द्वारा गाया जाता है? तो ये कौन सा है? ठुलखेल है, जो कब गाया जाता है? जन्माष्टमी के पश्चात गाया जाता है। और इन्हें ठुलखेल जो कहते हैं, इनके जो मुख्य गायक होते हैं उनको बखरनिया कहा जाता है। फिर है दूणा गीत। इस प्रकार के गीतों को स्वयंवर प्रथा का स्वरूप माना जाता है। देखिए, दूणा गीत है, इस प्रकार के गीतों को क्या माना जाता है? स्वयंवर प्रथा का स्वरूप माना जाता है। नेक्स्ट है म्यूता। पहाड़ों में बरसाती दिनों को पार करने के लिए पत्थरों से बनाई अस्थाई पुल उसे म्यूता कहते हैं। देखिए, एक म्यूता यहाँ पे टर्म का यूज़ हुआ है। ये क्या होता है? जो
पहाड़ी इलाका है। जब बरसात के दिन में वहाँ नदी को पार करने में दिक्कतें आती है तो वो क्या बनाते हैं, पत्थरों से उस पुल को बनाते हैं जिसे म्यूता कहा जाता है। ये आजकल ऐसे टर्म यूके ट्रिपल एससी द्वारा पूछे जा रहे हैं, सो प्लीज़ आप लोग जितने भी टर्म्स आते हैं उनको अच्छे से याद कर लीजिए। नेक्स्ट है थर्प। कुमाऊं के कत्यूरी शासनकाल में शासकों के प्रशासनिक भवन को थर्प कहा जाता था। इसी भवन से प्रजा को न्याय मिलता था। देखिए थर्प किसके लिए यूज़ हुआ है, कुमाऊं में जब कत्यूरी शासन क्या करते थे, शासन करते थे, उनके शासकों द्वारा जो प्रशासनिक भवन बनाया गया था, जो उनका प्रशासनिक भवन था उसी को थर्प के नाम से जाना जाता था। और इसी भवन से वो क्या करते थे, प्रजा को न्याय दिलाते थे। नेक्स्ट है हमारा रौली। नेक्स्ट क्या है, रौली। वर्षाकालीन उत्पन्न छोटी छोटी नदियों या गाढ़ गदेरों को कहा जाता है रौली। रौली किसको कहा जाता है, वर्षा काल में उत्पन्न होने वाली छोटी छोटी नदियाँ जिसको गाढ़ गदेरे बोलते हैं हमारे कुमाऊनी में। तो उसी के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, रौली शब्द का प्रयोग किया गया है। हलिया राज्य में उच्च वर्ग व ब्राह्मणों द्वारा निम्न राज्य के लोगों में खेत में हल चलाने के लिए रखा जाता था। इसे हलिया कहते थे। सामान्यतः जो हल खेतों में हल चलाता है उसी को किस नाम से जाना जाता है, हलिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है पितरढूंगा। कुमाऊं में अपने पितरों की याद में एक पत्थर शिवलिंग स्थापित करना, उसे पितरढूंगा या लिंगवास या पितरखानी कहा जाता है। देखिए पितरढूंगा क्या होता है, कुमाऊं क्षेत्र में ये मुख्यतः होता है कि अपने पितरों की याद में एक पत्थर या शिवलिंग का टाइप वो क्या करते हैं, स्थापित करते हैं, उसे पितरढूंगा, लिंगवास या पितरखानी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा लाडुली गीत। नेक्स्ट क्या है, लाडुली गीत। महिलाओं व पुरुषों द्वारा वृत्ताकार सामूहिक नृत्य में गाए जाने वाला गीत क्या है, हमारा लाडली गीत है। लाडली गीत क्या होता है, जिसमें महिला व पुरुष वृत्ताकार समूह में क्या करते हैं, इसमें नृत्य के थ्रू इस गीत को गाते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, लाडली गीत बोलते हैं। नेक्स्ट है घसियारी नृत्य। पहाड़ों में घास काटने गई महिलाओं द्वारा जो गीतों का स्वर व दाथी में छमड़ाहट में चलता है। देखिए जो घसियारी नृत्य है, जो पहाड़ों में जंगलों में महिलाएं घास काटने के लिए जाती है वो अपने गीतों में, और जब वो घास काटती हैं उनके दराती से जो छमड़ाहट आता है यानी कि जो आवाज़ आती है उसके थाप में इस गीत को गाया जाता है। नेक्स्ट है घुसोड़ा नृत्य। नेक्स्ट क्या है, घुसोड़ा नृत्य। यह गीत से मौज में किया जाने वाला नृत्य, वाद्य स्वरों में भी इस नृत्य को किया जाता है। जो खुशौड़ा नृत्य है यह इसी गीत में बड़े मौज से किया जाता है और इसमें वाद्य यंत्रों का भी प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है फोफ्टी नृत्य। गढ़वाल क्षेत्र में अविवाहित महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य क्या है, फोफ्टी नृत्य। ये कहाँ किया जाता है, गढ़वाल मंडल में किया जाता है और खासकर अविवाहित महिलाओं द्वारा इस नृत्य को किया जाता है। नेक्स्ट है दीपक नृत्य। थाल में दीपक दिए सजाकर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है, दीपक नृत्य है। नेक्स्ट है नट नटी नृत्य। इस नृत्य का आयोजन मुख्यतः मेलों के मनोरंजन के तौर पर किया जाता है। जो नट नटी नृत्य है इस नृत्य का आयोजन किसके लिए किया जाता है, मेलों में मनोरंजन के तौर पर इस नृत्य का प्रयोग किया जाता है। जो नेक्स्ट है हमारा यात्रा नृत्य। नेक्स्ट क्या है, यात्रा नृत्य। मुख्य रूप से किसी पर्व या देवताओं का वर्णन इस नृत्य में महिलाओं द्वारा किया जाता है। देखिए जो यात्रा नृत्य है इसमें क्या किया जाता है, किसी पर्व में देवताओं का वर्णन इस नृत्य में किसके द्वारा किया जाता है, महिलाओं द्वारा इसका वर्णन किया जाता है। वनवारा नृत्य। मुख्य रूप से इस नृत्य में ननद भाभी की मजाक चिढ़ाने का दर्शाया गया है। देखिए जो वनवारा नृत्य है इसमें क्या है, जो ननद भाभी का रिश्ता होता है उसमें जो हंसी खेल मजाक जो भी चिढ़ाना वगैरह होता है उसको दर्शाया गया है। नेक्स्ट है थाली नृत्य। ढोलक व सारंगी बजाकर प्रथम पंक्ति को पुरुष द्वारा गाया जाता है, बाकी उसकी पत्नी द्वारा विभिन्न मुद्राओं में नृत्य किया जाता है। देखिए जो थाली नृत्य है ये इसमें क्या किया जाता है, ढोलक व सारंगी बजाकर प्रथम जो पंक्ति होती है उसको पुरुष द्वारा गाया जाता है, बाकी जो उनकी पत्नी होती है उनके द्वारा विभिन्न मुद्राओं में इसमें क्या किया जाता है, नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा संस्कार गीत।
नेक्स्ट क्या है, संस्कार गीत। इन गीतों में मुख्यतः मंगल, पूजा, आह्वान तथा विवाह गीत गाए जाते हैं। जो संस्कार गीत होते हैं हमारे, इसके अंतर्गत मंगल, पूजा, आह्वान तथा विवाह गीत इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है पवाड़ा या भड़ो। इसमें वीर गाथाएं गाई जाती हैं। देखो भड़ो, वीरों के लिए भड़ो शब्द का भी यूज़ किया जाता है। ये टर्म भी आप लोगों को याद रखने हैं। पवाड़ा या भड़ो किसके लिए यूज़ होता है? ये वीरों की गाथाओं को गाए जाने वाला है। नेक्स्ट है ठड़िया गीत। नेक्स्ट क्या है, ठड़िया गीत। इसमें लोक गाथाएं वाले गीतों को गाया जाता है। जो ठड़िया गीत है इसमें लोक गाथाओं को गाया जाता है, जबकि जो पवाड़ा और भड़ो है इसमें वीर गाथाओं को गाया जाता है। ये थोड़ा सा डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, आप लोगों को कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है, तो इसको आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। नेक्स्ट हमारा है, किस नृत्य में रमतुल्ला वाद्य यंत्र बजाया जाता है? देखिए जो रमतुल्ला वाद्य यंत्र है ये एक सुशीर वाद्य यंत्र है। ये हारुल नृत्य जौनसारी जनजाति के द्वारा इसको किया जाता है। रमतुल्ला वाद्य यंत्र का प्रयोग हारुल नृत्य में किया जाता है। हारुल जौनसार जनजाति के जो हनौल में जौनसारी जनजाति के प्रमुख देवता हैं, वो मैंने आप लोगों को जनजाति वाले टॉपिक में पढ़ा रखा है। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो मैंने सभी जनजाति वहाँ पे कवर किए हैं, सो प्लीज़ एक बार वीडियो देख लीजिए। जो हारिल नृत्य है जौनसारी जनजाति द्वारा किया जाता है, और जो रमतुल्ला वाद्य यंत्र है ये एक हमारा सुशीर वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट है हमारा, चांदनी रात में किया जाने वाला श्रृंगार नृत्य कौन सा है? जो चांदनी रात में श्रृंगार नृत्य किया जाता है उसे चांचरी नृत्य कहते हैं। भैलो नृत्य गढ़वाल में कब किया जाता है? ये दीपावली के अवसर पर भैला नृत्य कब कहाँ किया जाता है? दीपावली के अवसर पर गढ़वाल क्षेत्र में किया जाता है। कुमाऊं क्षेत्र का प्रसिद्ध युद्ध नृत्य है छोलिया नृत्य। देखिए जो कुमाऊं क्षेत्र का प्रसिद्ध युद्ध नृत्य के रूप में जो नृत्य किया जाता है, विवाहों में भी इस नृत्य को किया जाता है, वो क्या है हमारा छोलिया नृत्य। और जो सरो नृत्य है, जैसा भोटिया लोगों ने किया जाने वाला नृत्य है या पौड़ा नृत्य के नाम से, देखिए जो सरो नृत्य है जो गढ़वाल क्षेत्र में किया जाता है, उसी टाइप से भोटिया लोगों में भी ऐसा नृत्य किया जाता है जिसे पौड़ा नृत्य के नाम से जाना जाता है। कुमाऊं में मेले के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? भगनौल नृत्य। जो कुमाऊं में मेले लगते हैं उस अवसर पर जो नृत्य किया जाता है उसे भगनौल नृत्य कहते हैं। नागरजा या नागराजा नरसिंह व पंडवा नृत्य आधारित है सिंटिया पौराणिक पुरुषों पर। देखिए जो नागरजा, नागराजा या नरसिंह व पांडव नृत्य है ये किस पे आधारित है? सिंटिया पौराणिक पुरुषों पर ये नृत्य आधारित है। छोटे छोटे बालक बालिकाओं द्वारा कुमाऊं में कौन सा नृत्य किया जाता है? देखिए घुघती जो त्यार होता है उसमें जो बच्चे छोटे छोटे होते हैं, वही जो कौवा होता है उसको बुलाने का काम करते हैं कि काले कौवा काले घुघती माला खा ले। इस तरह से जो छोटे छोटे बालक बालिकाओं द्वारा कुमाऊं में नृत्य किया जाता है उसे घुघती नृत्य के नाम से जानते हैं। चाचरी नृत्य को कुमाऊं में कहते हैं। देखिए जो चाचरी होती है इसको कुमाऊं में झोड़ा नृत्य के नाम से जाना जाता है। गढ़वाल में मायके की याद में सत्रियों द्वारा किए जाने वाला नृत्य है झुमेलो। जो झुमेलो है गढ़वाल में सत्रिय क्या करती है, वहाँ की महिलाएं मायके की याद में इस नृत्य को करती हैं। कुमाऊं क्षेत्र में गीत गायन प्रतियोगिता के रूप में दिन रात किया जाने वाला नृत्य है बैर नृत्य। कुमाऊं क्षेत्र में जो गीत गायन प्रतियोगिता के रूप में इसको मनाया जाता है, इसको ये क्या है? वैर नृत्य। चौफिला एक श्रृंगार प्रदान नृत्य है जिसमें स्त्रियों को चौफलों और पुरुषों को चौफला कहा जाता है। ये कहाँ होता है? मुख्यतः गढ़वाल क्षेत्र का ये प्रमुख नृत्य है। नेक्स्ट है हमारा, बैर गीत कुमाऊं का किस प्रकार का गीत है? नेक्स्ट क्या है? जो बैर गीत है वो कुमाऊं का किस प्रकार का गीत है? तो ये क्या है हमारा? तार्किक प्रश्नोत्तर नृत्य गीत। देखिए जो बैर गीत है ये क्या है हमारा? तार्किक प्रश्नोत्तर नृत्य गीत है। ये मुख्यतः कहाँ होता है? कुमाऊं में इसका उपयोग किया जाता है। कुमाऊं में खरीफ की फसल के समय खेतों में गाया जाने वाला नृत्य गीत। देखिए कुमाऊं में खरीफ की फसल के समय खेतों में गाया जाने वाला नृत्य गीत, इसको हुड़की बौल गीत कहते हैं। अभी जस्ट हमने ऊपर देखा था कृषि गीत के अंतर भी क्या करते हैं, जब गुड़ाई होती है या जब रोपाई होती है
तो कृषि गीत का उपयोग किया जाता है, ये कुमाऊँ क्षेत्र में किया जाता है। और देखिए जो हुड़की बॉल होता है, जब रोपाई या गुड़ाई होता है तो उसके आगे एक जो हुड़का होता है उसके बजाते हुए एक आदमी गीत गाता है, उसी को हुड़की बॉल गीत कहा जाता है। देवी देवताओं या पौराणिक व्यक्तियों के सम्मान याद में गाए जाने वाला गीत कौन सा है? जागर गीत। जो जागर गीत है देवी देवताओं या पौराणिक व्यक्तियों के सम्मान याद में गाए जाने वाला गीत है। इसे हम आह्वान गीत के नाम से भी जानते हैं। और देखिए जो हमारा यहाँ पे आज का लास्ट टॉपिक है कि जो प्रथम जागर गायिका हैं गढ़वाल की। जो गढ़वाल की प्रथम जागर गायिका हैं वो कौन है? बसंती बिष्ट। सो फ्रेंड्स ये था हमारा उत्तराखंड का प्रमुख जो भी नृत्य हैं, जो भी गीत हैं उससे संबंधित। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आजकल काफ़ी एग्ज़ामों में बन चुके हैं और ये आगे को भी बनेंगे। सो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, इनका नोट्स बना लीजिए और इनका रिवीजन कीजिए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है सो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।